हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज मेरे साथ ईमान फातिमा मौजूद है, द यंगेस्ट टैलेंट ऑफ अंडर 19। एंड वन मोर थिंग कि इतनी जल्दी एक पाकिस्तान वुमेन टीम के अंदर खुद को लेकर आना, इट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। सो ईमान, होप यू आर डूइंग वेल। कैसी हैं जी? मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ईमान, ये बताएं कि क्रिकेट का ख्याल बचपन से ही अंदर, वैसे तो क्रिकेटर के अंदर बचपन से ही होता है, लेकिन आपको कब एहसास हुआ कि मुझे क्रिकेटर बनना है? मैं ये था कि हम लोग सरगोदा रहते थे, तो हमारे घर के सामने एक ग्राउंड बना हुआ है। तो मैंने अपने बाबा से स्पेशल उधर एक पिच बनवाई थी, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट खेलती थी। तो मैं अगर कोई शॉप पे जा रही हूँ कुछ भी बाय करने, टॉय वगैरह, तो मैं बैट ले लिया, बॉल ले ली, तो मैं वहाँ लड़कों में खेलती थी। मैं शुरू से उनको शॉट्स वगैरह मारती थी। वो कहते थे, मतलब उनके साथ ये था, मेरा ऐसा बॉन्ड था कि वो लड़के थे, मैं लड़की थी, लेकिन मुझे ये होता था मैं उनके साथ खेल रही हूँ। तो मैंने वहीं से, फिर बाबा ने मुझे कहा, अगर तुम्हें इतना शौक है तो हम क्रिकेट में, तुम अगर आगे जाना चाहती हो, अगर खेलना है तो तुम स्टार्ट कर सकती हो क्रिकेट। तो वहीं से मुझे बचपन से शौक था, तो फिर मैं क्रिकेट की फील्ड में ही आ गई। अच्छा, वैसे आपकी, क्योंकि आप सरगोदा से हैं और ऑफ कोर्स के मूव करना पड़ता है, तो मतलब मैंने सुना है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ मूव की थी, आपके पेरेंट्स, आप ले लाइक पूरी फैमिली ने जो है वो मूव किया था। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था सरगोदा में, तो ऐसा सच क्रिकेट का कुछ नहीं है, अकेडमीज वगैरह लड़कियों को इस तरह से वहाँ पे कोई नहीं खेलता। तो फिर हमने, जब मैं लाहौर आई, तो मैंने आके देखा कि मैं अगर क्रिकेट, बाबा ने कहा लाहौर जाके अकेडमीज वगैरह विजिट कर लो अगर क्रिकेट खेलनी है तो मैं जब लाहौर आई तो मैं सबसे पहले नेशनल अकेडमी में आई थी। मुझे ये था यहाँ पे क्रिकेट अगर मैंने सीखनी है तो मैं इधर आऊँगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे अकेडमीज बनी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। तो मैं अब्दुल कादिर अकेडमी में आई थी। तो मेरे घर वाले सब साथ ही शिफ्ट कर गए थे। उन्होंने कहा, अभी हॉस्टल में तुम नहीं रह सकती, अकेले रहना इस एज में, 19-20 में थी तब मैं, तो तब यूँ तुम अकेले नहीं रह सकती, तो हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत शौक है क्रिकेट का, बाबा को, मामा को, भाई, सब मेरे से ज़्यादा शौक उनको है क्रिकेट का। तो जैसे ही मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो सारे पूरा, मतलब मेरा घर सब, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा, तुम क्रिकेट खेलो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फेवरेट मैच कौन सा है आपका अभी तक का, जो अपना फैमिली के साथ देखा? नहीं मतलब वैसे जो नहीं, मैं सच मैचेस वगैरह मैं नहीं देखती थी, बस मुझे खुद से शौक था, खुद खेलने का हाँ, शौक खुद खेलने का शौक था। मैं मैचेस इस तरह कुछ नहीं देखती थी। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था क्रिकेट का, तो मैं जब आहिस्ता आहिस्ता आई, मुझे चीज़ों का पता चला, तो फिर राइट, आहिस्ता आहिस्ता यानी हाँ सीखा जी। आपने। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी? सबसे पहले मेरा अंडर 19 में नाम आया था। तो उस तब वक्त क्या कर रही थी आप? तब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी आके, तो अंडर 19 के ट्रायल्स आए, मैं एकेडमी में खेल रही थी। उसके बाद मुझे किसी एनसीए के कोच ने एकेडमी में आके देखा, तो उन्होंने कहा, ये बच्ची अच्छा खेल रही है, तो आप इसको अंदर भेजें, इस तरह करके। तो फिर मैं एनसीए आई, उन्होंने वहाँ से मुझे देखा, फिर मैंने अंडर 19 के कैंप से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो मेरा टूर था वर्ल्ड कप था अंडर 19 का। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने 50s भी की, मैं सेकंड टॉप स्कोरर थी आईएएस अपनी टीम की ना, ओवरऑल। तो वो मेरा अच्छा स्टार्ट था, तो वहीं से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हो गई। राइट, तो जिस वक्त आपको कॉल आई थी, वो आप उस वक्त क्या कर रही थी? मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था कि अब अंडर 19 इमर्जिंग, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था कि क्रिकेट में क्या होता है। फिर जैसे ही मेरे कोच ने मुझे बताया कि ऐसे अंडर 19 का कैंप लग रहा है तुम्हारा, उसमें नाम है, फिर ग्रुप्स वगैरह बने, मुझे आइडिया हुआ, फिर मैंने घर बताया। फिर वहीं से वो सब बहुत खुश हुए कि एक स्टेप स्टार्ट हो गया क्रिकेट का, तो आगे इसी तरह तुम जाती जाओ और खेलो। अच्छा ईमान, अंडर 19 की जर्नी को कैसे देखती हैं आप? अंडर 19 की जर्नी अच्छी थी उस टाइम, जिस एज में मैं थी। बाकी जब हमने बाहर जाके बाकी प्लेयर्स के साथ खेला, तो उस टाइम हमने उनको ही देख के सीखा कि वो क्या कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, इस तरह। क्योंकि मेरा शुरू से शौक था, और मैं अपने घर से ये वो माइंड में सोच के आई थी कि मुझे पाकिस्तान खेलना है। जब मैंने आके खेलना स्टार्ट किया, तो मुझे खुद पे इतना वो था कि मैं कर लूँगी। तो वो एकदम, आप ऐसे उससे बैकग्राउंड से आओ कि आप कभी एसी से भी नहीं निकले, आप कभी बाहर धूप में गए ही नहीं, तो एकदम शुरू में मुझे मुश्किल लगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने अंडर 19 खेला, तो मुझे मज़ा आने लग गया क्रिकेट में कि मैं कर लूँगी। क्योंकि उस टाइम फिर ना गर्मी लग रही थी ना कुछ हो रहा था, वो इतना वो दिमाग पे हो रहा था कि खेलना है खेलना है। तो फिर वहीं से मैंने आगे स्टार्ट किया, और अब आज अभी तक। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, पाकिस्तान टीम के लिए जब कॉल आई, तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब हमारा कराची में कैंप लगा हुआ था, तो सबको, शायद बाकियों को पता था, मुझे आइडिया नहीं था कि अभी टीम अनाउंस हो रही है, नाम आएगा, इस तरह। तो सब मुझे, लड़कियां जो थी ना हमारी सीनियर, सब मुबारकबाद दे रही थी। मैंने पूछी थी किस चीज़ की ना, मुझे तो, मैं क्या कर रही हूँ कैंप में, तो मैं पहले भी आती हूँ, तो कुछ इस तरह ऐसा सच नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन फिर मुझे बाकी सब ने एकदम जब मुबारकबाद दी, तो मेरे दिमाग में आया कि टीम अनाउंस हो रही है। फिर जैसे ही टीम अनाउंस हुई, तो मैंने भी नहीं देखी थी, मेरे घर वालों ने मुझे स्क्रीनशॉट पहले ही भेज दिया था कि इस तरह टीम अनाउंस हो गई है, ये वो। तो सब बहुत एक्साइटेड थे। वो मेरा तो, अगर वर्ल्ड में किसी जगह भी मैच हो ना, तो उनका दिल करता है कि हम लोग जाके, मैं इवन अकेडमी में प्रैक्टिस मैच भी खेलती हूँ ना, तो वो भी देखने आते हैं। बहुत तो हाँ जी,
अच्छा ये बताइए कि एक आप जब कोई भी काम जब आप शौक से शुरू करते हैं ना, तो वो शौक की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन जब वो प्रोफेशन बन जाता है तो उसमें मेहनत इनपुट और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप पाकिस्तान टीम के लिए आपने लाइक क्वालिफाई करना था, और ऑफ कोर्स कि उससे पहले जो कैंप्स थे, वो कैंप्स की मेहनत, वो पनिशमेंट्स और वो सब कुछ, उसमें कितना फ़र्क था? जब शौक से स्टार्ट किया तब बंदा इतना सीरियस नहीं होता कि बस शौक है, शौक में खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही जब मेरा डेब्यू हुआ तो उसके बाद मैंने मेहनत भी एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दी, जैसे अपनी फिटनेस है, फील्डिंग है, हर एक चीज़ में। उसमें फिर ज़्यादा आपको ये होता है कि आपने पाकिस्तान, मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है और मैं अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन में मैच विन करवाऊँ जहाँ कभी किसी ने नहीं करवाया, कि एक वो रिकॉर्ड बन जाए, एक मेमोरी बन जाए कि इस जगह पे मैं गई थी तो मैंने पाकिस्तान को मैच विन करवाया। तो मेरा Right. शुरू से यही गोल था कि जब भी मैं खेलूँ अपना बेस्ट दूँ और पाकिस्तान को मैच विन करवाऊँ। तो कैंप कैसे थे आपके लिए? कैंप स्टार्टिंग में मुझे जब चीज़ों का पता नहीं था, मुझे मुश्किल लगता था कि ये चीज़ कैसे करनी है, वो कैसे करनी है। लेकिन जैसे जैसे कोचेज़ आते गए उन्होंने गाइड किया, जैसे अब हमारे जो कोचेज़ आए हैं वहाब भाई वगैरह, सारे इमरान फरत हैं, वो बैटिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। वहाब भाई बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी कर दी है। वो बहुत मेहनत करवा रहे हैं और इसी तरह आगे हम करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा ईमान, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा टीम में कौन सपोर्ट करता है जो आपकी टीम मेंबर्स हैं? क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स भी हैं, फातिमा सना है, आलिया है, आयशा है, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो किससे बात करती हैं? शुरू में जब कैंप्स लगते थे तो मेरी स्टार्टिंग में सबका, जब मुझे आइडिया नहीं था तो मुझे थोड़ा होता था कि अभी मैं किसी से पूछती नहीं थी, इस तरह नया नया स्टार्ट था। तो बाकी जब मेरा पहला ही कैंप था ना तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था कि मैं किसी में भी, कि वो कहते थे हम सब तुम्हारे साथ हैं, किसी के साथ भी जाके टीम में बात कर ली, जब उसको पूछ लिया ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे करना है, तो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी अभी तक वो गाइड करते हैं, कुछ भी होता है तो मैं उनसे जाके बात कर लेती हूँ। अच्छा, अब आपकी अचीवमेंट्स पे अगर हम बात करें तो अभी T20I के अंदर आपकी जो है वो आप सेकंड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं कि आपका प्रैक्टिस मैच भी हो तो वो भी आपके पेरेंट्स कहते हैं हम आकर देखें, तो उस टाइम पर क्या फीलिंग्स थी? जब एक पहला मैच में नहीं खेली, दूसरे मैच में जब सर ने मुझे बताया था कि मैच खेल रही हो तो रेडी रहो, तो बाकी यही था कि मैं उसके लिए रेडी थी और मुझे ये था कि जब भी मुझे चांस मिलेगा तो जो मुझे आता है वो वहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि अगर आपको चांस मिल रहा है, आपको ये होता है आपने करना है, स्कोर भी करना है। लेकिन मेरा कोई ऐसा, जब मैं बैटिंग पे जाती हूँ मुझे ये नहीं होता कि मैंने 50 करनी है, मैंने 100 करना है। मुझे ये होता है कि मेरी परफॉर्मेंस पे टीम जीत जाए। तो मैं उस दिन इसी इंटेंट से गई थी कि मैं जो मुझे खेलना आता है नेचुरल, मैं अपना वो वहाँ जाके खेलूँ। और इससे ये है कि अगर मैं अपना स्कोर करूँगी, वो मेरा स्कोर भी होगा, वो टीम को भी फायदा होगा। तो फिर घर वालों को पता चला जब उन्होंने देखा कि मैच खेल रही हूँ, तो सारे टीवी के आगे बैठे हुए थे मैच देखने के टाइम से पहले ही कि मैच स्टार्ट होगा, अभी होगा। फिर उसके बाद मैं मैच खेली, वो काफ़ी अच्छा था, तो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी, फिर काफ़ी खुश थे सब। अच्छा ईमान, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद, प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद, जब अगले मैच के अंदर आपको इंजरी हो गई, वो भी इतने क्रूशल मोमेंट पर, तो तब क्या फीलिंग्स थी? एक तो मैंने पहले मैच में स्कोर किया हुआ था, प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। दूसरे में मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, जब मैं ग्राउंड में आई मुझे ये था कि मैं अच्छा खेलूंगी। और अभी टॉस हुआ है तो साथ ही एक तो टीम अनाउंस हुई है पहले कि मैं खेल रही हूँ, ऊपर से हमारे पास मोबाइल वहाँ पे होते नहीं है। दूसरी साथ ही उसी सेकंड में टीम अनाउंस हुई है कि मैं उसमें नहीं थी, और पीसीबी ने नीचे लिख दिया था कि इंजरी रूल्ड आउट। तो मेरे घर में से कोई एक आधा बंदा तो वैसे ही चला जाता ये पढ़ के। उन्होंने सबको कॉल्स कर दी कि इंजरी हुई क्या है, क्योंकि मैं उनको नजर भी नहीं आ रही थी, मैं ऊपर बैठी हुई थी स्क्रीन पे, पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या। वो तो पता नहीं क्या सोच के बैठे थे कि क्या हो गया। लेकिन अचानक से जब मुझे बॉल लगा उस टाइम मैं तो रो रही थी, मुझे समझ ही नहीं, क्योंकि आपने परफॉर्म किया होता है, फिर आप अगले मैच में देखते हो कि आपने भी स्कोर करना है, जो आपने मैच खेलना है, और अचानक से एकदम आपको बॉल लगता है, तो बहुत बुरा टाइम था। मेरे तो दिमाग से अभी तक नहीं निकला। मैंने सुना कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और आपको सब संभालने आ रहे थे, एंड यू वर जस्ट थिंकिंग कि शायद पता नहीं मेरी फिंगर को क्या होता है। हाँ, उस टाइम तो यही लग रहा था कि इतना ज़्यादा लग गया, ये पता नहीं अब कितने टाइम बाद ठीक होगा। क्योंकि मुझे अभी तक क्रिकेट में पहली दफ़ा इस तरह की इंजरी हुई है, मुझे अभी तक 5 साल में कभी चोट नहीं लगी। तो पहली दफ़ा था तो मुझे शायद ज़्यादा लगा, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि उसमें मैं और कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया था, टीम भी अनाउंस हो गई थी, तो वो बहुत बुरा टाइम था। मैं तो ऑफ कोर्स क्योंकि आपने बहुत कुछ सोचा होता है और वो जब आप मिस कर देते हैं। लेकिन ये है कि एवरीथिंग इज़ अ लेसन, यू नो। तो अब आगे अगर हम देखें तो आपके डेफिनेटली फ्यूचर गोल्स तो होंगे, लेकिन अब आयरलैंड जाना और आयरलैंड में जाके सबको फेस करना, लाइक अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, फिर आयरिश जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़ा एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट रखती हैं, तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच है? क्या आप अपनी नेचुरल गेम के साथ जाएंगी या फिर कुछ चीज़ें इवॉल्व की हैं आपने ड्यूरिंग कैंप्स?
अभी हमने जो कैंप्स में चीज़ें की हैं, हमने अपनी फील्डिंग और फिटनेस पे तो मेन फोकस किया, और साथ बैटिंग में हमारे जो मेन हम लोग कर रहे हैं पावर हिटिंग, जो हमारा सेशन हो रहा है उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये है कि हमने पहले भी आयरलैंड में सीरीज़ खेली है, हमें उनकी एटमॉस्फेयर का अंदाज़ा है, लेकिन ये है कि यहाँ वर्ल्ड कप से पहले हमारी वहाँ पे सीरीज़ है, तो ये फ़ायदा है कि हम वेदर के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि उधर बहुत सर्दी टाइप है वहाँ पे, यहाँ पे तो हाँ, गर्मी है, breeze है। तो वहाँ सीरीज़ के, लेकिन हमने उनके साथ पहले खेला हुआ है, हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, हमें वो हमारे कोचेस ट्राई कर रहे हैं कि उस तरह की पिचेस ही मिले कि जिधर हमने उधर जाके खेलना है, तो अच्छी प्रेपरेशन है। ये है कि हमें एक अच्छा स्टार्ट अभी जिम्बाब्वे की सीरीज से मिल गया, कॉन्फिडेंस इससे आया। ऐसे आयरलैंड में अगर हम मैचेस अच्छे खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप के लिए हमें फायदा होगा। ईमान, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज अभी स्पेशली पार्टनरशिप्स अगर हम देखते हैं, गुल फिरोजा की, सदफ की, उससे आपको क्या मोटिवेशन मिली है? उन्होंने वही बात है कि हमारे कोचेज ने यही बोला था, आपने इंटेंट दिखाना है। उन्होंने अपना इंटेंट के साथ क्रिकेट खेली है, उन्होंने अपनी गेम खेली है, तो रिकॉर्ड भी बने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं, तो उससे मोटिवेशन यही मिली है कि ऐसे अगर हम एज अ टीम सब करते जाएंगे और अपना अपना भी सब परफॉर्म करते हैं तो हमारी टीम विन करेगी और हमारी परफॉर्मेंस भी नज़र आएगी और रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। राइट। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड कप में जाना, वर्ल्ड कप के लिए एक जर्नी और इंग्लिश कंडीशंस, इंग्लिश, फिर इसके अलावा आपका ग्रुप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है वर्ल्ड कप का, उसके हवाले से क्या फीलिंग्स हैं? पहले तो मेरा भी पहली दफ़ा नाम आया तो सब बहुत खुश है, मैं भी खुद भी एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, यही ड्रीम होता है सबका, इसीलिए वेट करते हैं कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है वर्ल्ड कप। तो बस इसमें यही है कि हम जिस इंटेंट के साथ अभी जा रहे हैं, अगर वहाँ जाके, क्योंकि एक टीम ने विन करना है, एक ने लूज़ करना है, लेकिन ये है कि हम जिस इंटेंट के साथ अभी खेल रहे हैं उसी इंटेंट के साथ वहाँ जाके खेलेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। यही है, सब अपना अपना जो जिसको आता है वो अपना रोल अगर पूरा करेगा तो अच्छा होगा काफ़ी। अच्छा, कुछ डेब्यूज उस साइड पर भी हो रहे हैं ऑफ कोर्स, अगर हम अभी देखते हैं आप जिस तरह सीरीज़ में जा रही हैं, जो आपकी ट्राई सीरीज़ है उसमें भी डेब्यूज़ हैं, तो मतलब ये है कि जो यंग माइंडसेट है और उसके साथ जो सीनियर वाला एलिमेंट है वो कितना हेल्प करता है, और आप क्या देख रही हैं कि जो नए जो डेब्यूटेंट्स आ रही हैं उनकी क्या आपने गेम देखी है? अभी हमारा मेन फोकस जैसे वर्ल्ड कप पे है, तो हमारे कोचेस की भी यही ट्राई है, जो हम टीम बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हैं कि यंगस्टर को भी चांस मिले, और लेकिन जो अभी तक यंगस्टर जैसे सायरा आई है, अंबर का डेब्यू है, तो वो काफ़ी, उसने भी अच्छा स्कोर किया, वो अच्छा खेल रहे हैं, पर यही ऐसा ऐसा यंगस्टर जैसे हम लोग बाहर जाके प्लेयर्स को देखेंगे, उनके साथ डग आउट शेयर करेंगे, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो लोग ऐसी क्या चीज़ कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे तो हमें वो करनी है, तो किस तरह हम उनको बीट करेंगे, तो ये सब इसी में होता है। अच्छा ईमान, कोई किस्सा बताना चाहेंगी कैंप्स के दौरान? मेरे कैंप्स काफ़ी अच्छे गुजरे हैं, बाकी अब सीरीज़ वगैरह में सब साथ होते हैं, सब अच्छा है। पनिशमेंट मिली है अभी तक आपको कोई? हाँ, मुझे बहुत मुझे अभी कराची में हमारा कैंप लगा था, तो उसमें हमें बहुत पनिशमेंट मुझे तो मिलती थी, जैसे अगर बैटिंग नहीं मिल रही, आपने सिर्फ फील्डिंग करनी है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन उससे वो हमने जो 1 मंथ का कैंप किया है उसमें अगर पनिशमेंट मिली है तो अब आके हमें पता चल रहा है कि उसका हमें फ़ायदा हुआ। लर्निंग तब हमें ये बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, लेकिन अब हमें आके पता चला कि वो फ़ायदा ही था, और अब हम इसी तरह उसी इंटेंट के साथ। अच्छा, तो आपको क्या पनिशमेंट मिली थी? मेरी बैटिंग बंद हो गई थी 5-6 दिन के लिए, और एक बैटर बाकियों को देख रहा हो कि वो बैटिंग कर रहा है और आप खड़े हुए हो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो फिर अजीब लगता है, बंदा बोर भी होता है, तरह कहता है कि क्यों मैं बैटिंग नहीं कर रही है वो, तो मुझे यही पनिशमेंट मिली थी कि सिर्फ भागना है, बैटिंग नहीं करनी। अच्छा ईमान, क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपने पॉलिश की हैं विद टाइम, कि आपने ग्रूम की है? जैसे आपकी एक बैटिंग है, उसका एक अपना अंदाज़ है, एक नेचुरल गेम है, लेकिन उस नेचुरल गेम को और बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें इवॉल्व की हैं आपने? मैंने भी अपना, तो मैंने यही, मेरे कोचेज ने भी मुझे यही बोला है कि तुम्हारा जो नेचुरल है तुमने वही करना है, इसको हम ऐसा चेंज नहीं करेंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स पे बस काम करना है। तो वो मैं भी साथ साथ उनके साथ ही कर रही हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको कैसे ओवरकम करना है, बाकी तो सारा मैंने अपना नेचुरल रखा है। उन्होंने बोला जो तुम्हारी गेम है तो उसी के साथ चलना है। बाकी मैंने ज़्यादा अपनी फिटनेस पे और फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया है बैटिंग से भी, क्योंकि बैटिंग तो मेरी शुरू से ठीक है, ओवरऑल मुझे आइडिया है, बट जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी वो ठीक है। ग्राउंड एरियाज हैं या यस, हाँ और चीज़ें हैं, राइट। अच्छा ईमान, क्योंकि आपका एक जो अंदाज़ है वो बड़ी शॉट्स लगाने का है, खुलकर खेलने का भी है, तो मतलब वो एक ओपनर से मिडिल ऑर्डर में आना और वहाँ पे एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल था, या आपको लगता है कि आपने कर लिया मैनेज? पहले अंडर 19 से तो मैं ओपनर थी, वहाँ पे मैंने ओपनर, फिर इमर्जिंग तक मैं ओपनर ही रही हूँ, लेकिन ये डोमेस्टिक में मैं थोड़ा, जब इन्होंने, मैं क्योंकि बिग हिट्स मारती हूँ, मेरे शुरू से गेम है कि मैं छक्के चौकों पे ज़्यादा जाती हूँ सिंगल डबल से, क्योंकि मेरा वही नेचुरल है, मुझे वही आता है, मैं वही करती हूँ। तो ऐसा ऐसा फिर कोचेज ने यही डिसाइड किया कि इसको थोड़ा नीचे भेजते हैं, तो नीचे हमारे मिडल ऑर्डर में जो नीचे हमारे जो लास्ट डेथ ओवर्स रह जाते हैं, अगर उसमें हमें अच्छा स्कोर मिलता है, कोई बिग हिट मारने वाला होता है, तो इसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक था, ओपनर से भी नीचे आना कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी जो गेम थी, मैंने ओपनर में भी अपनी वही गेम रखी हुई थी, मेरी अभी तक मिडल ऑर्डर में भी वही गेम है, तो मुझे इसमें इतना मुश्किल नहीं हुआ कि मैं अगर वहाँ से नीचे भी आ गई हूँ। मेरे लिए अब ईजी हो गया कि बॉल थोड़ा
मिडिल ऑर्डर में आके पुराना हो जाता है, तो मैं अपनी नेचुरल गेम वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हूँ, मुझे प्रेशर नहीं होता। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा मतलब बाउंड्रीज की तरफ जो लोग जाते हैं उनका एक कह लें कि ईगल आई व्यू होता है उनका सारा, कि वो पूरा ग्राउंड देख रहे होते हैं कहाँ पे फील्डर है क्या है। तो आप पे वो वाले जो कहते हैं ना कि हर तरह से आप एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, वो वहाँ से कितनी स्ट्रांग है आप? सारे ज़ाहिर सी बात है जब बैटिंग पे जाते हैं कि सारा फील्ड हम देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं देखती अगर उधर फील्डर खड़ा है तो मैंने वहाँ शॉट नहीं मारना। मुझे इतना होता है कि मैं शॉट मार सकती हूँ तो मैं फील्डर वाली साइड भी मारती हूँ, और मैं जब मेरी शॉट लगती है मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ कि ये छक्का या बाउंड्री हो जाएगी ये। तो मैंने ये नहीं कभी सोचा कि मैं फील्डर खड़ा है तो इधर क्यों मार रही हूँ, उधर क्यों। बस मेरी जो रडार में मेरी रेंज में बॉल आता है मैं उसको हिट करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए फैमिली की तरफ से कि आपको कोई गाइडलाइन मिली है कि आप जा रही हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, गेम पे फोकस रहना, या जो भी लाइक फैमिली की कोशिश होती है कि हम इजी करके भेजें बच्चों को? मेरी फैमिली का यही है कि वो मतलब अगर मैं अभी अगर क्रिकेट में आ भी गई हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो उनके लिए मैं बहुत छोटी हूँ। मतलब वो अगर मैं उनके लिए मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं बड़ी जितनी भी हो जाऊँ, वो बोलेंगे तुम छोटी हो। अभी बाबा की कॉल आती है, वो ये भी कह रहे थे किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, किसी से इस तरह नहीं करना, उस जगह पे नहीं जाना, उधर नहीं। बाकी यही है, वो यही बोलते हैं कि अपना जो तुम, क्योंकि मैं अपने शौक से क्रिकेट में आई हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया क्रिकेट में आने के लिए। राइट। तो वो यही कहते हैं अगर तुमने खेलना है अपनी मर्जी से खेलो, तुम जैसे बोलोगी वैसे ही होगा। क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं है कि तुमने खेलना ही खेलना है। हाँ, या ये हाँ। मैं अपना मैंने प्रोफेशन चूज किया है, मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मैचेस खेलूं, विन करवाऊं, तो मैं अपने शौक से आई हूँ। तो बस उनका यही होता है कि बस अपना वो कॉल करते हैं खाना खाया है बस ठीक हो, बाकी और कुछ भी नहीं। मैच के बाद मैं खुद कॉल करके बताती हूँ ये हो गया वो हो गया। तो उनकी यही शुरू से सपोर्ट है। मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं अकेडमी में आती थी ना, अब्दुल कादिर अकेडमी में, हाँ। तो मैं उस टाइम नई नई लाहौर आई थी, तो इस तरह एडजस्ट नहीं हुए थे हम। तो एक मतलब मामा मेरे साथ सुबह से लेके शाम तक आती थी। अगर मैं अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो गाड़ी में बैठती थी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। जब मैं पाकिस्तान नहीं खेली थी तो मैं बस अकेडमी में प्रैक्टिस करती थी, तो पूरा पूरा दिन बाहर बैठती थी। और फिर उसके बाद जब मैंने अकेडमी में क्रिकेट स्टार्ट की, मेरे जो कोच हैं ना अहमद रजा, उन्होंने मुझे मतलब प्राइवेट कोचिंग दी। उन्होंने मुझे ऐसा अकेडमी में एटमॉस्फेयर मिला था कि मुझे ये था कि घर वाला माहौल है। हाँ। मैं उधर, उन्होंने इवन मेरे नेट्स के पीछे मुझे पंखा लगा के भी प्रैक्टिस कराई है कि तुम बस खेलो। वाओ। तो उधर ये है कि हर टाइम एक पिच मुझे अवेलेबल होती थी कि तुमने यहाँ खेलना है। जब भी मैं आती थी मुझे ये नहीं होता था कि मेरी प्रैक्टिस मिस होगी। तो उसी स्पोर्ट से मैं बहुत आगे गई हूँ। बाकी मेरे घर वालों की तो अभी तक सपोर्ट है, वो अभी तक मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं हर चीज़ में। अच्छा ईमान, आप फॉलो किसको करती हैं? अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जिसकी गेम आप फॉलो करती हो? मैं क्रिकेट में भी नहीं आई थी, मैं जो पाकिस्तान के जितने भी मैच देखती थी ना, तो मैं शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखती थी। अच्छा। मैं अभी तक इवन अब वो नहीं भी खेलते ना, जब कोई नॉर्मल वो लोकल मैच भी खेल रहे होते हैं तो मैं उनको देखती हूँ। मैंने जब भी, मुझे किसी का नहीं पता था जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, किसी का नाम भी इवन नहीं आता था, मैं बस उनकी बैटिंग देखती थी, उसके बाद मैं मैच नहीं देखती थी। तो अभी तक मैं जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ, उनकी बैटिंग हर चीज़ उनकी फॉलो करती तो हूँ। कभी मौका मिला उनसे ऑटोग्राफ लेने का? उनसे मेरी बात हुई है 2 दफ़ा। मैंने जब स्कोर किया है तो उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो ऑलराइट। उन्होंने मेरे से बात की थी कि मैंने आपका मैच देखा सारा कुछ, तो आप इसी तरह आगे मेहनत करनी है और खेलते जाना है। तो वो एक काफ़ी अच्छा था मेरे लिए कि आपका रोल मॉडल जो होता है, आप जिसको फॉलो करें वो आपसे बात करे और वो आपको मोटिवेशन दें, तो ये काफ़ी एक ड्रीम होता है एक बंदे का। तो वो यही था। लवली, लवली। फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? फैंस को यही है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जिस तरह कर रहे हैं। बाकी हम लोग अच्छा करेंगे, पाकिस्तान को मैचेस विन कराएंगे और हम इसी तरह सपोर्ट करें। So everyone, we will catch you back in another episode. Till then, take care. Bye bye.